नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओडिन के खोए हुए आँख की। विली और वे के साथ मिलकर जांजिमीर को मारने के बाद ओडिन ने उसके शरीर के ऊपर दुनिया बनाई और एसगार्ड में अपने सिंहासन पर बैठकर दुनिया पे राज करने लगे। वो बहुत ही ज्ञानी थे, मगर इसके बावजूद भी उनके मन में चिंता थी कि उनके पास दुनिया का सारा ज्ञान नहीं है। इसीलिए एक दिन वो अपना भेष बदलकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और चलते चलते दैत्यों की दुनिया योटनहाइम में आ पहुँचे। यहाँ के सारे निवासी देवताओं के दुश्मन थे, मगर यहाँ ओडिन के मामा मायमीर रहते थे, जो एक प्राचीन देवता थे। वो ज्ञान के कुएं के पास रहते थे। इस कुएं के पानी से ही एक ड्रोसल को सींचा जाता था, जो कि एक विशाल पेड़ है और 9 दुनियाओं के बीच खड़ा है। मायमीर अपने विशाल पात्र यालार हॉर्न की मदद से इस कुएं का पानी पीते थे, जिसके बदले उन्हें दुनिया की सारी खबरें मिलती थी। ओडिन सीधे मायमीर के पास गए और उनसे कहा, मायमीर, मैं आपका भांजा हूँ और एसगार्ड का राजा भी, मगर मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं है। मुझे आप कृपया ज्ञान के कुएं का पानी पीने दीजिए। मायमीर ने ये सुनकर ओडिन से कहा, इस कुएं का पानी पीने के लिए मेरे साथ रिश्ता होना और एसगार्ड का राजा होना ही काफी नहीं है। इस पानी की कीमत कितनी है ये तुम सोच भी नहीं सकते। ओडिन ने कहा, तो आप मुझे कीमत बताइए ना। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी एक आँख, मायमीर ने कहा। मैं चाहता हूँ तुम उसे नोच कर बाहर निकालो और ज्ञान के इस कुएं में फेंक दो। सिर्फ तभी तुम इस कुएं का पानी पी सकोगे। ओडिन को पता था कि मायमीर मजाक नहीं करते हैं। उन्हें ये भी पता था कि कीमत कुछ विशाल ही होने वाला है। इसीलिए उन्होंने 2 बार नहीं सोचा और अपनी आंख नोच कर निकाली और ज्ञान के कुएं में फेंक दिया। उसके इस त्याग से मायमीर संतुष्ट हुए और अपने पात्र से कुएं का पानी निकालकर ओडिन को दिया और कहा, एक ही घूंट में उसे ये सारा पानी पीना होगा। ओडिन ने जैसे ही उस पात्र का सारा पानी पी लिया, जहाँ पर उनका एक आँख हुआ करता था, वो जख्म रोशनी से भर गया और उन्होंने उस रोशनी को रोकने के लिए उस आँख में एक पट्टी पहन ली। ओडिन इसके बाद से एक आँख वाले देवता के नाम से भी जाना जाने लगे। ओडिन को अब दुनिया और साफ नजर आने लगी, क्योंकि अपना एक आँख खोकर उन्हें दुनिया का वो सारा ज्ञान मिला था जो उनके पास 2 आँख होते हुए भी नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।